दोस्त, आज हम पश्चिम बंगाल के चाय के बागान यानी कि दार्जिलिंग की बात करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप दार्जिलिंग कैसे जा सकते हैं, दार्जिलिंग में घूमने की कौन सी मुख्य जगह है, दार्जिलिंग में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और दार्जिलिंग घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, और साथ ही जानेंगे दार्जिलिंग के बारे में बहुत कुछ। बने रहिए हमारी साथ वीडियो के एंड तक, या ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को चलो शुरू करते हैं। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और ये बांग्लादेश, भूटान और नेपाल देशों से सदा हुआ है। दोस्तों, दार्जिलिंग ब्रिटिशों के समय से ही बहुत प्रसिद्ध हिल स्टेशन रहा है। दार्जिलिंग अपनी दो चीजों के कारण भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। एक तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहे जाने वाली कंचनजंगल दृश्य के लिए, और दूसरे यहाँ की चाय बागान के लिए जानी जाती है। इसके अलावा ये अपनी खूबसूरती के लिए लोगों को अपना आकर्षित भी करता है। बेस्ट टाइम टू विजिट दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जाने का सबसे सही समय। दार्जिलिंग के खूबसूरत दृश्यों का आनंद उठाने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून महीने के बीच का होता है, जब देश के कई राज्यों में गर्मी होती है। तब दार्जिलिंग का तापमान 14 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठंडे मौसम का लुत्फ उठाना हो तो नवंबर-दिसंबर के मध्य यहाँ आ सकते हैं। कैसे जाएं दार्जिलिंग? दार्जिलिंग जाने के लिए हवाई जहाज, ट्रेन और बस की सुविधा मौजूद है। रेल मार्ग, अगर आप ट्रेन से दार्जिलिंग जा रहे हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी सबसे पास का रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी दार्जिलिंग से लगभग 88 किलोमीटर है। सड़क मार्ग बस से सफर कर रहे हैं तो दार्जिलिंग, मिरिक और कलिम्पोंग जाने के लिए आप तेंजिंग नोर्गे बस टर्मिनस सिलीगुड़ी जा सकते हैं। दार्जिलिंग बस से जाने के लिए आपको सिलीगुड़ी पहुंचना होगा। सीट शेयरिंग बसों या जीप से लगभग 3-4 घंटे में दार्जिलिंग पहुंचा जा सकता है। पैकेज फॉर दार्जिलिंग। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आप 10 से 15 हजार में आराम से दार्जिलिंग घूम लेंगे, तो फ्लाइट से ये खर्चा 20 से 25 हजार तक हो सकता है। इसके अलावा ये आप पर है कि आप यहाँ किस तरह के होटल में ठहरना पसंद करेंगे और फिर कैसे और कहाँ घूम रहे हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि आप यहाँ कितने दिन रहेंगे, ये भी आपको खर्चे को प्रभावित करेगा। दार्जिलिंग में घूमने की बेस्ट जगह, यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और पहाड़ों और घाटियों को देखने का शौक रखते हैं, तो भारत भ्रमण की लिस्ट दार्जिलिंग को जरूर शामिल करें। यहाँ की चाय बागानों को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। साथ ही कई तरह की एक्टिविटीज और शांति भरा वातावरण देखने को मिलेगा। भारत में पर्यटन के बेस्ट जगहों में दार्जिलिंग का नाम भी शामिल है। नंबर 1 पर आता है टाइगर हिल। दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर की दूरी पर 2590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल सनराइज पॉइंट के लिए प्रसिद्ध सबसे शानदार स्थलों में से एक है, जहां से आप कंचनजंगा की चोटियों से सूर्योदय का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। टाइगर हिल की सबसे दिलचस्प बात घूम का शिखर और बर्फ से ढंकी हुई पहाड़ियां हैं, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को टाइगर हिल की ओर आकर्षित करता है। टाइगर हिल परिवार के साथ छुट्टियां मनाने और हनीमून कपल्स के लिए अधिक लोकप्रिय बना हुआ है। नंबर 2 पर आता है हैप्पी वैली। दार्जिलिंग के निकट स्थित एक खूबसूरत पिकनिक स्थल है, जो पर्वतीय सौंदर्य का आनंद लेने के लिए लोकप्रिय है। ये एक खुले मैदान है जो दार्जिलिंग शहर के बगीचे में स्थित है और इसे प्राकृतिक और आरामदायक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ विशाल मैदान और घास के चादर के साथ आराम करने का मौका मिलता है। इसके पास विभिन्न धार्मिक स्थल भी स्थित हैं। यहाँ पर्यटक भारतीय धार्मिक संस्कृति का आनंद लेते हैं और ध्यान धारणा करने का मौका प्राप्त करते हैं। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है बतासिया लूप। यदि आप कंचनजंगा और दार्जिलिंग शहर के 360 डिग्री के साथ टॉय ट्रेन के गुजरने का दृश्य देखना चाहते हैं तो बतासिया लूप आए। बतासिया लूप दार्जिलिंग में स्थित एक सर्पिल रेलवे है। ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का हिस्सा है, जिसको हिमालयन रेलवे की चढ़ाई को कम करने के लिए बनाया गया है। नंबर 4 पर आता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। और टॉय ट्रेन के रूप में मशहूर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक नैरोगेज रेलवे है, जो न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। इसका निर्माण 1881 में अंग्रेजों द्वारा दार्जिलिंग के हिल स्टेशन से चाय और अन्य सामानों के परिवहन के साधन के रूप में किया गया था। ये कुल 87 स्टेशनों के साथ 88 किमी 55 मील की दूरी तय करता है। इसकी यात्रा करते समय आप हिमालय के पहाड़ों और चाय बागानों के लुभावने दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दार्जिलिंग में घूमने की सबसे अच्छी जगह में से एक है। नंबर 5 पर आती है रॉक गार्डन। दार्जिलिंग से लगभग 10 किमी की दूरी पर रॉक गार्डन और गंगा पार्क सुंदर रेस्तरां स्थल हैं। इनमें लकड़ीदार उद्यान, झरने और प्राकृतिक चट्टानी संरचनाएं हैं। प्रकृति के बीच आराम के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। क्या आप दार्जिलिंग के बड़े चाय बागानों के ऊपर उड़ना चाहते हैं
अगर हाँ, तो दार्जिलिंग रोपवे की सवारी जरूर करें। 1968 में पर्यटकों के लिए खोला गया दार्जिलिंग रोपवे एक केबल कार सेवा है जो दार्जिलिंग शहर को सिंगला बाजार से जोड़ता है। इसे दार्जिलिंग हिमालयन रोपवे के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताते चलें कि ये भारत की सबसे पहली और सबसे लंबी रोपवे है जो घाटी में लगभग 3 किमी की दूरी तय करता है। आप इसकी सवारी कर सकते हैं और आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। नोट भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मानसून के मौसम में इसे बंद कर दिया जाता है। टिकट वयस्कों के लिए 200 और बच्चों के लिए 100 रुपये। खुलने का समय सर्दी और मानसून में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, गर्मी में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। यदि आप एकांत में कुछ समय बिताने के लिए एक शांत और निर्मल स्थान चाहते हैं तो घूम मोनेस्ट्री आपके लिए आदर्श जगह है। बौद्ध संस्कृति से समृद्ध भवन पर की गई सुंदर कलात्मकता आपको अवश्य आकर्षित करेगी। घूम मोनेस्ट्री एक तिब्बती बौद्ध मोनेस्ट्री है जिसे यिगा चोइलिंग मोनेस्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। ये 1875 में बनाया गया था और ये इस क्षेत्र के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण तिब्बती बौद्ध मठों में से एक है। यहाँ मैत्रेय बुद्ध की 15 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित है जो रंगीन भित्ति चित्रों और भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। सच कहूँ तो ये देश के अन्य मोनेस्ट्री की तरह ही है, हालांकि आप इसके परिसर में दार्जिलिंग की फेमस चाय खरीद सकते हैं। इसके अलावा 1-2 स्मृतिचिन्ह की भी दुकानें हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर देना।